जब फ़िरौन का दौर मिस्र में एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता हुकूमत का था, लेकिन इसी दौर में इंसानियत पर काफ़ी जुल्म भी किया जाता था। फ़िरौन ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में इतना घमंड कर लिया था कि उसने खुद को खुदा, ईश्वर होने का दावा कर दिया। उसने कहा कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों और गुलामों पर जुल्म करने में किया। मिस्र में बनी इसराइल की औलाद नाम की एक कौम रहती थी जिन्हें फ़िरौन ने गुलाम बना रखा था। इन लोगों से बेगार मजदूरी करवाई जाती थी। उनके मर्दों और बच्चों को बुरी तरह मारा जाता था और कई बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था ताकि वह आगे चलकर बगावत न कर सके। हजरत मूसा की पैदाइश भी उसी दौर में हुई जब फ़िरौन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के सभी नवजात बच्चों को मार दिया जाए। अल्लाह ने हजरत मूसा की वालिदा के दिल में यह बात डाली कि वह उन्हें एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दे। अल्लाह ने हजरत मूसा की हिफाजत की और उन्हें फ़िरौन के महल तक पहुंचा दिया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने उन्हें अपनाया और उन्हें पाला। यहीं पर हजरत मूसा बड़े हुए, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में बनी इसराइल की तकलीफ और दर्द के एहसास को जिंदा रखा। जब हजरत मूसा जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी अता की और उन्हें हुक्म दिया कि वह फ़िरौन के पास जाएं और उसे इसराइल की औलाद को आज़ाद करने का हुक्म दे। अल्लाह ने हजरत मूसा को कई मौजात भी अता किए थे, जैसे कि उनका आसा, लाठी जो सांप में तब्दील हो जाती थी और उनका हाथ जो रोशनी से चमकने लगता था। ये मौजात हजरत मूसा को दिए गए ताकि वह फ़िरौन के दरबार में अपने पैगाम की सच्चाई साबित कर सके। जब हजरत मूसा फ़िरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम दिया और कहा कि वह बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। लेकिन फ़िरौन ने इसे मजाक समझा और हजरत मूसा का सामना करने के लिए अपने जादूगरों को बुलवाया। जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी जो सांप बन गई, लेकिन हजरत मूसा का सांप उन सबको निगल गया। यह देखकर जादूगरों को समझ आ गया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है और उन्होंने तुरंत हजरत मूसा पर ईमान ले आए। फ़िरौन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उन जादूगरों को कड़ी सजा दी। फ़िरौन और उसके लोगों ने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया, जिसके बाद अल्लाह ने उन पर कई अजाबात, मुसीबतें नाजिल की। पहले दरिया का पानी खून बन गया, फिर मिस्र में टिड्डियों का हमला हुआ। उसके बाद कुदरत की तरफ से तरह तरह की बला आई, लेकिन हर बार फ़िरौन वादा करता कि वह बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा और हर बार उसने अपने वादे से मुकर कर उन्हें गुलाम ही बनाए रखा। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकल जाए। रात के अंधेरे में हजरत मूसा और बनी इसराइल मिस्र से निकल गए और दरियाए नील, रेड सी की तरफ रवाना हो गए। जब फ़िरौन को इस बात का पता चला तो उसने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा किया। हजरत मूसा और बनी इसराइल जब दरिया के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे फ़िरौन की फौज थी और सामने दरिया। ऐसे में बनी इसराइल के लोग घबरा गए और कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपना असा, लाठी दरिया पर मारा और अल्लाह के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में बंट गया, जिससे उनके लिए एक सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनके लोग दरिया को पार करने लगे। जब फ़िरौन और उसकी फौज ने उसी रास्ते पर दरिया में उतरने की कोशिश की तो अल्लाह ने दरिया का पानी वापस मिला दिया और फ़िरौन और उसकी फौज पूरी तरह से डूब गई। मरते वक्त फ़िरौन को समझ आ गया कि अल्लाह ही असल हकीकत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फ़िरौन को उसी पानी में गर्क कर दिया जिसके सामने उसने अपनी ताकत पर घमंड किया था। इस वाक़ये में इंसानों के लिए बहुत सी सीखें हैं। फ़िरौन का घमंड और ताकत उसके किसी काम नहीं आई और अल्लाह के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। यह वाक़या हमें यह बताता है कि घमंड और जुल्म हमेशा इंसान को बर्बाद करते हैं। ईमान और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हमेशा कामयाब होते हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। इस्लामी तालीमात में यह वाक़या इसलिए बयान किया गया है ताकि लोग घमंड, जुल्म और अल्लाह के इनकार से दूर रहें और हमेशा नेकी और ईमान के रास्ते पर चलें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।